कभी सोचा है कि अगर आप दिल्ली में बैठे हों और बस एक बटन दबाते ही सीधा न्यूयॉर्क की सड़कों पर पहुंच जाएं? ना कोई हवाई जहाज, ना पासपोर्ट, ना वीजा, सिर्फ टेलीपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह चुटकियों में सफर। यह बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती है। स्टार ट्रेक, अवेंजर्स, इंटरस्टेलर। लेकिन अब यह सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन को सच्चाई में बदलना शुरू कर दिया है। तो चलिए आज हम आपको उस रहस्यमयी दुनिया में ले चलते हैं जहां स्पेस और टाइम की सीमाएं टूटती हैं, जहां एनर्जी हवा में उड़ती है और जहां एक इंसान चुटकियों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। साइंस की बात में आपका स्वागत है। क्वांटम फिजिक्स वो साइंस है जो हमारे यूनिवर्स के सबसे छोटे लेवल यानी एटम्स और पार्टिकल्स में झांकती है। ये वही दुनिया है जहां भौतिकी के सारे नियम बदल जाते हैं। यहां एक कण पार्टिकल एक ही समय पर दो जगह मौजूद हो सकता है। यहां दो अलग अलग कण एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं जैसे उनमें कोई अदृश्य रिश्ता हो। और ये सब कुछ इतना अजीब है कि खुद आइंस्टाइन ने इसे कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। क्वांटम दुनिया में जो सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है वो है क्वांटम एंटेंगलमेंट। मान लीजिए आपके पास दो जादुई गेंदें हैं। अगर आप एक गेंद को दिल्ली में रखें और दूसरी को न्यूयॉर्क में, तो जैसे ही आप दिल्ली वाली गेंद को छुएंगे, न्यूयॉर्क वाली गेंद अपने आप रिएक्ट करेगी, बिल्कुल उसी पल। यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन की रीढ़ है। अब बात करते हैं असली जादू की, क्वांटम टेलीपोर्टेशन की। ये कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जहां आप शरीर को उठा के कहीं और भेजते हैं, बल्कि यहां हम जानकारी या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, वो भी बिना किसी केबल, वायर या फिजिकल कनेक्शन के। साइंटिस्ट इसे ऐसे समझाते हैं, हम किसी वस्तु को नहीं भेजते, हम उसकी जानकारी को भेजते हैं। जैसे अगर आपको एक किताब कहीं भेजनी हो, तो आप किताब नहीं भेजते, बल्कि किताब की हर लाइन, हर पेज की डिजिटल कॉपी बनाकर उसे वहां रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन भी यही करता है, किसी चीज के क्वांटम डेटा को दूसरी जगह भेजकर वहां उसे फिर से बना देता है। साल 1993 फिजिसिस्ट चार्ल्स बेनेट और उनकी टीम ने पहली बार क्वांटम इंफॉर्मेशन टेलीपोर्टेशन को सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स बनाए और एक जगह से दूसरे तक जानकारी भेजी, वो भी बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी केबल के। यहीं से इंसान की टेलीपोर्टेशन की यात्रा शुरू हुई। इसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के वैज्ञानिकों ने 1 मीटर दूरी पर सिंगल एटम की क्वांटम स्टेट टेलीपोर्ट की। 2015 में चाइना ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने पृथ्वी की सतह से 1400 किलोमीटर दूर सैटेलाइट तक इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट की। सोचिए, बिना किसी वायर या सिग्नल के 1400 किलोमीटर दूर। यह वही दिन था जब साइंस फिक्शन हकीकत में बदलने लगा। अब आते हैं उस खोज पर जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिला दिया, क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन, QET। साल 2000 में जापानी फिजिसिस्ट मासाहिरो होटा ने कहा, अगर हम क्वांटम पार्टिकल से इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट कर सकते हैं, तो हम एनर्जी भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। लोगों ने मजाक उड़ाया, क्योंकि यह सुनने में असंभव था। लेकिन होटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाए जिनसे उन्होंने साबित किया कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के बीच एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है। और फिर 7 जनवरी 2023 कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक पेपर पब्लिश हुआ। ब्रुक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक काजुकी इकेडा ने घोषणा की, उन्होंने IBM के क्वांटम कंप्यूटर पर एनर्जी टेलीपोर्टेशन अचीव कर ली है। इसका मतलब अब इंसान एनर्जी को भी हवा में ट्रांसफर कर सकता है, वो भी बिना किसी वायर के। अगर हम एनर्जी को हवा में टेलीपोर्ट कर सकते हैं, तो भविष्य में कैसा होगा? आपका फोन हवा में चार्ज हो जाएगा, गाड़ियां बिना पेट्रोल के चलेंगी, पूरे शहर को बिना तारों के एनर्जी सप्लाई होगी, और शायद इंसान खुद को भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। ये कोई सपना नहीं, ये क्वांटम फ्यूचर है। इसमें दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। इनमें से एक में अगर आप एनर्जी डालते हैं
तो दूसरे में अपने आप उतनी ही एनर्जी कम हो जाती है। यानी बिना किसी फिजिकल ट्रांसफर के एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का इंस्टेंट ट्रांसफर। साइंटिस्ट अब इसे 158 किलोमीटर दूरी पर टेस्ट करने की तैयारी में है। अगर ये सफल रहा तो ये इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक छलांग होगी। अब सोचिए, जैसे आप इंटरनेट से वीडियो डाउनलोड करते हैं, वैसे ही एक दिन आप एनर्जी डाउनलोड कर पाएंगे। आपके घर की लाइट इंटरनेट से चलेगी, आपकी गाड़ी वाईफाई से चार्ज होगी और शायद आप अपने शरीर को भी क्वांटम इंटरनेट के जरिए टेलीपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, सेंसिंग और मेडिकल फील्ड में भी क्रांति ला सकती है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन के 3 बड़े फायदे। पहला, क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम टेलीपोर्टेशन से हैक प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम बनेगा, क्योंकि डेटा एंटेंगल्ड पार्टिकल्स में भेजा जाएगा जिसे कोई भी बीच में इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा। दूसरा, क्वांटम सेंसिंग। क्वांटम सेंसर्स इतने सटीक होंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एटॉमिक स्ट्रक्चर तक देख पाएंगे। ये मेडिकल स्कैनिंग, मेट्रोलॉजी और नेविगेशन में गेम चेंजर साबित होगा। तीसरा, क्वांटम एनर्जी हार्वेस्टिंग। भविष्य में हम हवा में मौजूद क्वांटम एनर्जी को कैप्चर कर सकेंगे। मतलब वाईफाई जैसी एनर्जी सिस्टम से घर और मोबाइल चार्ज होंगे। यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में आता है, क्या एक दिन हम इंसानों को भी टेलीपोर्ट कर पाएंगे? थियोरेटिकली हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली अभी बहुत दूर हैं। क्योंकि किसी इंसान के शरीर में लगभग 10 टू द पावर 28 एटम्स होते हैं। इतनी जानकारी को रिकॉर्ड, ट्रांसफर और रीबिल्ड करना वर्तमान टेक्नोलॉजी के लिए लगभग असंभव है। लेकिन आज से 100 साल पहले उड़ने का सपना भी तो असंभव लगता था। फिर हवाई जहाज आ गए, तो कौन जानता है कल हम टेलीपोर्टेशन गेट से यात्रा करें। क्वांटम टेलीपोर्टेशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये इंसान की कल्पना की सीमाओं को तोड़ने वाला युग है। भविष्य में शायद स्पीड और डिस्टेंस जैसे शब्द बेमानी हो जाएंगे, क्योंकि आप जहां होंगे वही सब कुछ होगा। क्वांटम वर्ल्ड में कोई दूरी नहीं होती, बस कनेक्शन होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन यह पूरी तरह सच है। फैक्ट नंबर 1, एक फोटॉन एक साथ 2 जगह मौजूद हो सकता है। इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्वांटम एंटेंगलमेंट में 2 पार्टिकल्स लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, चीन का म्यूसियस सैटेलाइट अब तक का सबसे लंबा टेलीपोर्टेशन प्रयोग कर चुका है, 1400 किलोमीटर दूर तक। फैक्ट नंबर 4, IBM ने अपने क्वांटम कंप्यूटर में एनर्जी टेलीपोर्टेशन को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। फैक्ट नंबर 5, क्वांटम इंटरनेट आने वाले दशक में परंपरागत इंटरनेट को रिप्लेस कर सकता है, जहां डेटा नहीं, रियलिटी टेलीपोर्ट होगी। दोस्तों, क्वांटम टेलीपोर्टेशन अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन जैसे बिजली, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसान की जिंदगी बदल दी, वैसे ही क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन आने वाले दशकों में हमारी पूरी सभ्यता को नई दिशा देने वाला है। शायद आने वाले समय में सफर नाम की चीज ही खत्म हो जाए। आपके घर की एनर्जी, आपका कम्युनिकेशन और आपका शरीर सब क्वांटम वर्ल्ड के जरिए जुड़ा होगा। अब सवाल आपसे, क्या आप उस भविष्य को देखने के लिए तैयार हैं, जहां इंसान चुटकियों में अपनी मनपसंद जगह पहुंच जाएगा? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन खोज जारी है।